सोचिए कि आप ऐसे अपार्टमेंट में हैं जहां पास वाले कमरे में आपके रूम पार्टनर की लाश पड़ी है, लेकिन आपको 2 दिन तक इस बात की कोई खबर नहीं है। और जब 2 दिनों बाद आप अपने पार्टनर को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाते तो उसकी लाश देखकर आपके पांव तले जमीन ही खिसक जाती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसके शरीर पर एक भी खरोच नहीं है और पुलिस वालों का पहला शक आप पर ही है। ऐसे परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ठीक है, ऐसी ही कहानी इस मूवी में बताई गई है। पर मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरुआत करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वहीं अगर आपको ऐसी और भी एंटरटेनिंग वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन में। फिल्म के शुरुआत में हमें एक आदमी पुलिस कस्टडी में दिखाया जाता है, जहां पुलिस वाले उससे कहते हैं कि हमें उस अपार्टमेंट से अब तक 3 लाशें मिल चुकी है जिसमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड रहा करती थी और आखिरी बार तुमने ही उससे बात की थी, लेकिन अब वो गायब है। जिस पर वो आदमी पुलिस को जवाब देता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि एक्स गर्लफ्रेंड थी। अब आखिर उस अपार्टमेंट में क्या हुआ ये जानने के लिए हमें 9 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम लॉरा नाम की एक लड़की को एक अपार्टमेंट में देखते हैं। लॉरा इस अपार्टमेंट में एलिजाबेथ नाम की लड़की के साथ रहा करती थी और उन्हें इस अपार्टमेंट में रहते हुए कुछ महीने ही हुए थे। वो फिर जब अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी तो अचानक से उसे कुछ क्रैच यानी कि खरोच की आवाज सुनाई देती है, जो आवाज एलिजाबेथ के कमरे से आ रही थी। इसलिए वो पहले तो एलिजाबेथ को आवाज लगाती है, लेकिन उसके जवाब ना देने पर वो खुद उसके कमरे में चेक करने जाती है, जहां अंदर का नजारा देखकर उसकी रोंगटे खड़ी हो जाती है क्योंकि उस कमरे में एलिजाबेथ की लाश पड़ी हुई थी। अब इसके बाद वहाँ 2 डिटेक्टिव्स आते हैं जिनके नाम डिटेक्टिव रिचर्ड्स और डिटेक्टिव मिलर होते हैं। यहाँ दोनों डिटेक्टिव्स लॉरा से कुछ सवाल करते हैं, जैसे कि क्या एलिजाबेथ ने ड्रग्स लिया था या उसे किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं थी। इस पर लॉरा बताती है कि ना तो एलिजाबेथ ड्रग्स लिया करती थी और ना ही उसे कोई सीरियस बीमारी थी। दरअसल डिटेक्टिव्स लॉरा से ये सवाल इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें एलिजाबेथ की लाश देखकर ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। ना ही उसके शरीर पर किसी घाव का निशान था और ना ही उसे किसी धारदार चीज या गोली से मारा गया था, जिसका मतलब यह है कि उन्हें उसकी मौत के पीछे का कारण ऑटोप्सी रिपोर्ट से ही पता चल पाएगा। वहीं वो डिटेक्टिव्स लॉरा से फिर से सवाल करते हैं कि क्या एलिजाबेथ का कोई दोस्त या बॉयफ्रेंड था जिससे वो बातें किया करती थी, जिस पर लॉरा उन्हें डेरिक के बारे में बताती है जो एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। अब यहाँ लॉरा को काफी घबराया हुआ देख मिलर उसको अपना नंबर देकर रिचर्ड के साथ वहाँ से बाहर चला जाता है, जहाँ रिचर्ड उसे कहती है कि तुम्हें लॉरा को अपना पर्सनल नंबर नहीं देना चाहिए था, जिस पर मिलर उसे बताता है कि वो काफी डरी हुई थी और उसे अभी इस अपार्टमेंट में रहना है जहां उसके रूम पार्टनर की लाश मिली है, इसलिए मैंने उसे अपना नंबर दे दिया ताकि जरूरत पड़ने पर वो मुझे कॉल कर सके। इस पर अब रिचर्ड्स कहती है कि मुझे तो लॉरा पर ही शक है, लेकिन मिलर को ऐसा नहीं लगता। दूसरी तरफ हम लॉरा को देखते हैं जो अपनी माँ को फोन करके एलिजाबेथ के बारे में बताती है, जो सुनकर उसकी माँ उसे सलाह देती है कि तुम अपने अपार्टमेंट को छोड़कर मेरे पास चली आओ। लेकिन लॉरा जवाब देती कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक मैं इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। यहाँ लॉरा ये भी शेयर करती कि उसे काफी डर लग रहा है, जिस पर उसकी माँ सलाह देती कि या तो अपने किसी दोस्त को वहाँ बुला ले या खुद किसी होटल में रुक जाए, जिस पर लॉरा बताती कि यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं है और ना ही उसके पास इतने पैसे कि वो शहर के महंगे होटल्स में जाकर रह सके। अब अपनी माँ से बात करने के बाद वो उन डिटेक्टिव्स के द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करती है, जहाँ अब हम लॉरा के पीछे एलिजाबेथ की आत्मा को देख पाते हैं जो अजीब तरह से उसे ही घूरे जा रही थी, लेकिन लॉरा को इस बात का पता ही नहीं होता। वहीं हेल्पलाइन नंबर पर मौजूद शख्स उसे बताता है कि उनकी सर्विस 24 घंटे नहीं है, इसलिए वो अगली सुबह 10 बजे के बाद ही उसकी मदद कर सकता है, जो सुनकर लॉरा फोन काट देती है। वहीं अब तक एलिजाबेथ की आत्मा भी गायब हो चुकी थी, पर इधर जब लॉरा चाय पी रही थी तो उसे दीवार पर एलिजाबेथ की तस्वीर नजर आती है, जो देखकर उसे डर लगने लगता है, इसलिए उसकी तस्वीर को उल्टा कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होकर मिलर और रिचर्ड्स की तरफ मुड़ जाती है, जहां रिचर्ड्स को अब भी लॉरा पर शक था, लेकिन मिलर के मना करने पर वो उसे केस के बारे में बताती है जिसमें एक लड़की की हत्या हो गई थी और क्राइम सीन पर उसका छोटा भाई मौजूद था, जिस पर किसी को शक नहीं होता। अब काफी दिन बीत जाने पर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता कि आखिर उस लड़की को किसने मारा, इसलिए वो लोग उस हत्या के केस को बंद करने वाले थे।
लेकिन तभी कुछ डिटेक्टिव्स उस लड़के के छोटे भाई को शक के घेरे में लेकर इस केस के नए सिरे से पड़ताल करते हैं, जहां आखिर में यह पता चल जाता है कि उसका भाई असली कातिल है। दरअसल रिचर्ड इस केस को बताकर मिलर को ये समझाने की कोशिश करती है कि जब तक केस चल रहा है तब तक उसे लॉरा को भी शक की नजर से देखना चाहिए। वहीं रिचर्ड समझ चुकी थी कि मिलर लॉरा को पसंद करने लगा है, इसलिए वो उसे इन सब में इन्वॉल्व ना होने की सलाह भी देती है। जिसके बाद हम फिर से लॉरा को देखते हैं जो बाथरूम में नहा रही होती है, पर तभी उसके बाथरूम के बाहर से एलिजाबेथ की आत्मा गुजरती है, जिस बात का एहसास लॉरा को भी हो जाता है कि कोई उसके बाथरूम के बाहर मौजूद था। पर वो इस बात को अपना वहम समझकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। वो अब अपने एक्स को सारी बात बताकर उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाती है, क्योंकि काफी रात हो जाने के कारण उसे यहाँ डर लग रहा है। लेकिन उसका एक्स दूसरे शहर में था जो अगली सुबह से पहले वहाँ नहीं आ सकता था, इसलिए वो उसे मना कर देता है। अब यहाँ बातों ही बातों में उन दोनों के बीच थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है, क्योंकि लॉरा के एक्स ने उससे ये कह दिया था कि तुमने बिना किसी कारण के मुझसे ब्रेकअप कर लिया और जब आज तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो तुम मुझसे मदद मांग रही हो। जिसकी ये बात सुनकर लॉरा को बुरी लग जाती है, इसलिए उसका फोन कट करके रोने लगती है। अब जब उसने रोते हुए अपनी आंखों पर हाथ रखा हुआ था तो उसके चेहरे के पास एलिजाबेथ की आत्मा आ जाती है, जो लॉरा की आंख खोलने पर वापस से गायब भी हो जाती है। वहीं कुछ देर बाद लॉरा डिटेक्टिव मिलर को कॉल करके बताती कि उसे 1-2 दिनों से अपार्टमेंट में कुछ खुरचने की आवाज आ रही है और हो सकता है कि इस चीज का संबंध एलिजाबेथ के मौत से हो। तब मिलर रिचर्ड के साथ फिर से उसके अपार्टमेंट में जाता है, जहां दरवाजे पर उसे खरोंचे जाने का निशान मिलता है, जिस पर मिलर उसे कहता है कि इन स्क्रैचेस की जांच हम कल करेंगे। इसी दौरान वो लॉरा से बात करने लगता है, जबकि रिचर्ड्स अपार्टमेंट के बाहर से मिलर को कॉल करके नीचे बुलाती है। जहां नीचे जाने पर वो उसे बताती कि अभी मुझे डॉक्टर ने कॉल करके ये बताया कि एलिजाबेथ को ना तो कोई बीमारी थी और ना ही उसके शरीर पर किसी तरह का घाव है, यानी कि उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट से भी नहीं पता चल रहा कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। दूसरी तरफ लॉरा जब सो रही होती तो उसे एक डरावना सपना आता है, जहां कोई उसके ऊपर चादर फेंकता है, लेकिन नींद खुलने पर वो समझ जाती कि ये सिर्फ एक डरावना सपना था। इतने में फिर उसके एक्स का कॉल आता है, इसलिए अब वो उससे बातें करने लगती है। वो अब उससे बता ही रही थी कि तभी कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है, जिसमें लॉरा को लगता है कि शायद पुलिस वाले आए होंगे, इसलिए वो अपने एक्स को रिटर्न कॉल करने का कहकर दरवाजा खोलने चली जाती है। अब दरवाजे पर उसे एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड डेरिक मिलता है, जो लॉरा से पूछकर अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। अब अंदर आकर वो एलिजाबेथ की फोटो देखने लगता है, जिसे लॉरा ने कुछ देर पहले ही उल्टा कर दिया था। जो कब सीधी हुई इसका उसे कुछ पता नहीं, लेकिन वो इस बात को भी इग्नोर कर देती है। यहाँ डेरिक एलिजाबेथ की तस्वीर देखते हुए लॉरा से बताता है कि जब मैं एलिजाबेथ से पहली बार मिला था तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन ना जाने कैसे वो अचानक से मुझे इतनी पसंद आ गई कि अब मैं उसके बिना जी नहीं सकता। जिसकी ये बातें सुनकर लॉरा बाथरूम का बहाना करके डिटेक्टिव मिलर को कॉल लगाती है, जहां वो उसे बताती है कि मेरे अपार्टमेंट में डेरिक आया हुआ है और वो काफी अजीब सी बातें कर रहा है। जिस पर अब मिलर उसे कहता है कि मैंने ही डेरिक को एलिजाबेथ की मौत की खबर दी थी। फिर वो लॉरा से कहता है कि यदि तुम्हें डेरिक से कोई खतरा महसूस हो तो तुम मुझे फिर से कॉल करके बुला सकती हो। अब बाथरूम से बाहर आने पर उसे डेरिक एलिजाबेथ के कमरे में मिलता है, जहां उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी से बात कर रहा हो, लेकिन उस कमरे में कोई नहीं होता। इस पर अब लॉरा उसे बाहर जाने के लिए कह देती है, इसलिए वहां से चला भी जाता है। पर अब डेरिक के जाते ही वो फिर से अपने एक्स को कॉल लगाकर उसे भी डेरिक के बारे में बताती है। फिर अपने एक्स के सवाल करने पर वो उसे बताती कि डेरिक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एलिजाबेथ के कमरे में कुछ ढूंढने आया था। वो आगे ये भी शेयर करती कि पुलिस ने एलिजाबेथ के कमरे की तलाशी नहीं ली थी और हो सकता है कि उसके कमरे में कुछ ऐसा हो जिसकी तलाश में डेरिक यहाँ आया था। इस पर अब उसका एक्स उसे सुझाव देता है कि वो खुद एलिजाबेथ के कमरे की तलाशी ले, जो लॉरा ऐसा ही करती है, जहां अब उसे कुछ अजीब सा सामान मिलता है। पर अब वो उन अजीब से सामान को देख ही रही थी कि तभी उसके सामने रखा खिलौना अचानक से ट्रिगर होकर हंसने लगता है। तब लॉरा उस खिलौने को बंद करके उसे एक तरफ कर देती है। फिर थोड़ा और खोजने पर उसे एलिजाबेथ के बिस्तर के नीचे एक अजीब सा निशान मिलता है, जिसकी फोटो क्लिक करके वो अपने एक्स को भेजती है। जिस पर उसका एक्स कहता है कि तुम इस निशान को इंटरनेट पर सर्च करो और मैं भी इसके बारे में कुछ सर्च करता हूँ। तभी फिर लॉरा के फोन पर बैटरी लो होने का नोटिफिकेशन आता है, इसलिए वो अपने एक्स को फोन चार्ज करके कॉल बैक करने को कहती है। जबकि लॉरा की कॉल के बाद उसका एक्स उस अजीब से निशान को इंटरनेट पर सर्च करने लगता है। इस तरफ अब जब लॉरा अपने फोन को चार्ज पर लगाने ही वाली थी कि तभी उसके अपार्टमेंट की बिजली चली जाती है, जिस कारण वो काफी डर जाती है।
वो अब डरते हुए अपने एक्स को फिर से कॉल करके उसे इस बारे में बताती है, जिस पर उसका एक्स कहता है कि तुम बेसमेंट में जाकर एमसीबी चेक करो, क्या पता इलेक्ट्रिसिटी के ओवरलोड से एमसीबी गिर गई हो। अब ये सुनकर वो बेसमेंट में एमसीबी को चेक करने चली जाती है, जबकि उसकी एक्स को इंटरनेट पर उस अजीब सी निशान के बारे में पता चल जाता है, जो एक डिमोनिक सिंबल यानी किसी शैतान का निशान है, जो देखकर वो लॉरा को फिर से कॉल करता है, लेकिन उसकी कॉल नहीं लगती। इसलिए उसके नंबर पर एक वॉइस मेल छोड़ते हुए ये कहता है कि वो तुरंत ही अपार्टमेंट को छोड़ दे, जिसके बाद अब वो खुद दूसरे कमरे में जाने लगता है। पर अब अचानक से उसके घर की भी बिजली चली जाती है, जहाँ पीछे मुड़ने पर उसे एक शैतान दिखाई देता है। दूसरी तरफ लॉरा को उसके अपार्टमेंट में वही खिलौना नजर आता है जिसे उसने कुछ देर पहले ही छिपाया था, और इसके तुरंत बाद उसे भी वही शैतान नजर आता है जो उसके एक्स को भी दिखाई दिया था। लॉरा वो शैतान को देखकर दूसरे कमरे में भाग जाती है, जहाँ एलिजाबेथ की आत्मा उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अब अगले सीन में हम लॉरा को एक कुर्सी से बंधा हुआ देखते हैं, जहाँ उसके नीचे ठीक वैसा ही निशान बना था जैसा उसने एलिजाबेथ के कमरे में देखा था। वहीं उसके सामने डेरिक भी मौजूद था, जो उसे रिवील करता है कि मैंने शैतान से सौदा किया है और इस सौदे में मैं तुम्हें मारकर शैतान को तुम्हारी बलि दे दूंगा, जिससे एलिजाबेथ जिंदा हो जाएगी। यहाँ वो लॉरा से एलिजाबेथ की मौत का राज भी शेयर करता है कि एलिजाबेथ ने भी इसी शैतान से सौदा किया था और सौदे में उसने मेरा प्यार मांग लिया, लेकिन बदले में एलिजाबेथ ने उस शैतान को कुछ नहीं दिया, इसलिए शैतान ने आखिर में एलिजाबेथ को ही मार दिया। दरअसल डेरिक को एलिजाबेथ के सौदे के बारे में तब पता चला जब वो एलिजाबेथ के कमरे में गया था और वहां हमने उसे किसी से बात करते भी देखा था, जो शायद एलिजाबेथ की आत्मा से ही बात कर रहा था। जहां एलिजाबेथ की आत्मा ने उसे शैतान से नया सौदा करके खुद को वापस जिंदा करने का प्लान बनाया। दूसरी तरफ मिलर भी लॉरा के अपार्टमेंट में आने के लिए निकल लेता है, क्योंकि उसे लॉरा की फिक्र हो रही थी। पर वहीं इधर डेरिक लॉरा को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ डिटेक्टिव मिलर आकर डेरिक को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इसके बाद हम उस शैतान को देखते हैं जो डिटेक्टिव मिलर के पीछे खड़ा था। वहीं अब लॉरा का स्वभाव भी बदल चुका था, जो अब खुद को एलिजाबेथ कहती है, जिसका मतलब ये कि डेरिक का रिचुअल पूरा हो गया था। अब सीन्स उस रिचुअल में उसे एक बलि देनी थी, पर वो खुद ही मर गया, जिस कारण शैतान ने उसकी ही आत्मा को बलि के रूप में स्वीकार करके एलिजाबेथ की आत्मा को लॉरा के शरीर में डाल दिया। अब इसके बाद ये मूवी प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाती है, जहाँ पुलिस ऑफिसर के पूछने पर लॉरा का एक उनसे शैतान के बारे में बताता है कि मैंने मेरे घर पर एक शैतान को देखा था, और इस पर उस ऑफिसर को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। यहाँ अब ऑफिसर की बातों से हमें ये पता चलता है कि उन्हें डेरिक की लाश के साथ साथ डिटेक्टिव मिलर की भी लाश मिली थी, जबकि लॉरा वहाँ से गायब थी। फिर कुछ समय के लिए वो ऑफिसर्स लॉरा के एक्स को इंटरोगेशन रूम में छोड़कर वहाँ से चले जाते, पर अब उनके जाते ही वहाँ की भी बिजली बंद हो जाती है, जहाँ अब हम उसी शैतान को लॉरा के एक्स के पीछे खड़ा देखते। जीसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।